डोनाल्ड ट्रंप की आदत को तो आप लोग जानते ही हैं। दुनिया में जिसे चाहते हैं उसे हड़का देते हैं, धमकी दे देते हैं और दुनिया में हर देश इनकी धमकी से डर भी जाता है। लेकिन पहली बार सामना इनका ऐसे देश से हुआ है जो इनकी सुनी नहीं रहा है। ईरान को धमकियां बहुत सारी दे रहे हैं ये, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी धमकियों का असर ईरान के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है। ट्रंप भी चक्कर में पड़ा हुआ है कि आखिर किन लोगों से मिडिल ईस्ट में आकर भिड़ गया। इजराइल ने किन लोगों से भिड़ा दिया कि मेरी हर धमकी का जवाब इस तरीके से ईरान की तरफ से दिया जा रहा है कि मेरी बड़ी बड़ी धमकियां भी दुनिया को बहुत छोटी नजर आ रही हैं। ट्रंप ईरान के साथ जंग छिड़कर फंस तो बहुत बुरा गया है। ईरान की तरफ से इतने खतरनाक जवाब दिए जा रहे हैं कि ट्रंप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या कहूं। दरअसल ट्रंप का एक हालिया बयान आज ही का, ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के ऊपर इतने खतरनाक हमले करेंगे कि ईरान स्टोन एज में पहुंच जाएगा। स्टोन एज का मतलब पाषाण युग, बहुत पुराने युग में पहुंच जाएगा ईरान। जहां से ईरान शुरू हुआ था उसी दौर में पहुंच जाएगा। सब कुछ ईरान के अंदर हम तबाह कर देंगे। ईरान स्टोन एज में पहुंच जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यह बयान किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो सामने वाले को डरना तो चाहिए, लेकिन ईरान डर नहीं रहा है। ईरान ने इनके इस बयान पर कहा, ट्रंप हमें स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं, यानी पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। अरे हम तो वहां नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि आप अपने सैनिकों को कब्र में ले जा रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि बॉलीवुड मूवी बना बनाकर इन लोगों के दिमाग इतने ज्यादा जहरीले हो चुके हैं कि टुच्चे से 250 साल के अमेरिका के इतिहास के बल पर ये ईरान के 6000 साल की सभ्यता को खत्म करने चले हैं। बहुत तगड़ा जवाब दिया है ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को। पाषाण युग में ले जाना चाहते हो हमें? तुम्हारा तो टुच्चा सा 250 साल का इतिहास है, हम तो 6000 साल पुरानी सभ्यता है। सिर्फ 250 साल के इतिहास के बल पर हमें खत्म करने चले हो? दोस्तों यकीन मानिए, अमेरिका की बस की बात नहीं है कि ईरान को इस जंग में हरा सके। ईरान के पास एक नहीं बल्कि 70 लाख सैनिक हैं। आप लोग लगातार सुन ही रहे हैं कि अमेरिका जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में लेकर आ चुका है। अमेरिका डरा रहा है कि हमारे 50,000 सैनिक आ गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अरे 50,000 सैनिक 70 लाख लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे? दरअसल ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बगेर गलीबफ, ये कहते हैं कि अमेरिका की सेना अगर हमारे देश के अंदर घुसकर जमीनी ऑपरेशन चलाएगी तो हमारे देश के 70 लाख लोग हथियार उठाने को तैयार हैं। जब अपने वतन की रक्षा का समय आता है तो हम में से हर कोई सिपाही बन जाता है। अगर तुम हमारे घर पर हमला करोगे तो तुम्हें हमारे पूरे परिवार का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास एक नहीं बल्कि 70 लाख लोगों के हाथों में हथियार हैं। आप घुसकर तो देखो अपने वतन की रक्षा कैसे की जाती है, ईरानी आपको अच्छे से समझा देंगे। आपके दिमाग पर ये जो हॉलीवुड का भूत सवार है ना, हॉलीवुड की फिल्मों में आप देखते होंगे किस तरह से अमेरिका की आर्मी मिशन चलाकर किसी को भी जीत लेती है, इस भ्रम में ना पड़े। तो 250 साल का इतिहास है, उसके बल पर 6000 साल की सभ्यता को आप खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप को ऐसा भ्रम था कि धमकियां सिर्फ मैं ही दे सकता हूं, लेकिन ईरान जो धमकियां दे रहा है इनको पलटकर, यह बंदा सोचता तो होगा नेतन्याहू तूने गलत जगह भिड़वा दिया। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इन लोगों ने ईरान के अंदर नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है। रिपोर्ट आप लोग देख ही चुके होंगे। अभी अभी यह खबर और आ गई कि ईरान के अंदर 3 बड़े पुल जो राजधानी से कनेक्ट थे, उन तीनों पुलों पर हमले किए हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन पुल के टूटने से बहुत सारी सप्लाई जो तेहरान से दूसरे प्रांतों में होती थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि यही कुछ मेन पुल थे जहां पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं, जो और राज्यों को तेहरान से जोड़ते थे। जानबूझकर अमेरिका और इजराइल इस तरह की जगहों पर हमले कर रहे हैं ताकि तेहरान के अंदर हाहाकार मच जाए। दोस्तों पिछले हफ्ते स्टील की कंपनी पर ईरान के अंदर जो हमले हुए थे, 2 बड़ी स्टील कंपनियां अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कंपनियों को हमलों के बाद कि वो काम करने लायक ही नहीं बची। दोनों कंपनियों की तरफ से कह दिया गया है कि फिलहाल अभी सर्विस से दोनों कंपनियां बाहर हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में ईरान के अंदर हुए नुकसान को जो मैंने दिखाया था, तो कुछ कमेंट मैंने देखे जहां पर लोग कह रहे थे कि वराज भाई इतना नुकसान ईरान को नहीं हुआ है, आप गलत बता रहे हैं, अल जजीरा नहीं बता रहा है। अरे अल जजीरा की छोड़िए, जो रेड क्रिसेंट की टीम मौके पर काम कर रही है ईरान के अंदर, उसकी तरफ से सारी जानकारी दी जा रही है। वही आंकड़े मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अगर आपका खबरों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आप रेड क्रिसेंट सोसाइटी को फॉलो कर लें। जो कुछ भी नुकसान ईरान के अंदर हो रहा है, जमीन पर जो काम कर रही है सोसाइटी वो बता रही है। फिलहाल ऑस्ट्रिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया है। स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली और फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया ने भी अपने एयर स्पेस को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया है। अमेरिका ने ऑस्ट्रिया से कहा था कि हम अपनी सैन्य उड़ानों के लिए आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया ने
अमेरिका से साफ मना कर दिया कि आप हमारे स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। इजराइल का ये जो रक्षा मंत्री है कार्ज, इसने बड़ा गुस्से में बिलबिलाते हुए, बौखलाते हुए हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम को धमकी दी है। इसने कहा कि तुमने हमारे ऊपर जो रॉकेट हमले किए हैं, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम उस हाल को देखने के लिए दुनिया में मौजूद भी नहीं होगे, तुम नरक में होगे, तुम देख भी नहीं पाओगे, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे। जिस तरह से इसने नईम कासिम को धमकी दी है, दोस्तों मुझे अपनी उस खबर पर अब पूरा यकीन हो रहा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज पहली बार हिजबुल्लाह ने अपने इतिहास में 1 टन वारहेड वाली मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया है। इजरायली सरकार ने सेंसरशिप लगा रखी है अपनी मीडिया पर, इसलिए खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल ने खतरनाक तबाही मचाई है इजराइल के अंदर। इसीलिए पूरी तरह से बौखलाता हुआ, गुस्से में नईम कासिम को यह बंदा धमकी दे रहा है कि तुमने हमारे यहां पर जो हमले करके हमें नुकसान पहुंचाया है, उसकी कीमत हम तुमसे वसूलेंगे, तुम्हें हम ऐसा अंजाम देंगे कि उसको देखने के लिए तुम नरक में होगे, तुम देख भी नहीं पाओगे। इसकी धमकी बता रही है कि हिजबुल्लाह इसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ब्रिटेन तमाम देशों को इकट्ठा कर रहा है। तकरीबन 35 बड़े बड़े देशों को न्योता भेजा है, भारत भी इसमें शामिल होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए। ब्रिटेन एक पहल कर रहा है, अब देखते हैं कि कितने देश ब्रिटेन की पहल पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने किस अंदाज में सामने आते हैं। भारत को भी न्योता भेजा गया है। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है नाटो के ऊपर, तो ब्रिटेन अब सामने आया है, 35 देशों को न्योता भेजा है। अब ये 35 देश देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।